यदि आपके पास भी है किसी भी प्रकार की कोई भी पुरानी कार और आप उसे चाहते हैं उचित दामों पर बेचना, तो करें हमसे संपर्क। हम देंगे आपको आप ही की कार की सही कीमत। करें हमसे संपर्क 9012414243। जनपद मुरादाबाद के चंदननगर स्थित रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज में उस समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब वहां पर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को तनावमुक्त माहौल देने हेतु मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र से मंडलीय मनोवैज्ञानिक रीना तोमर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा वहां मौजूद छात्राओं को तनावपूर्ण माहौल को कम करने व उन्हें उनके करियर बनाने संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस समय आप उम्र के उस दौर से गुजरती हैं जब आपके जीवन में मानसिक व शारीरिक बदलाव होते हैं। इस समय हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमें अच्छे बुरे की पहचान के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में हमें हमारे परिवार को पश्चाताप करना पड़े। हमें अपने परिजनों का विश्वास किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। आपको बताते चलें कि कुछ समय बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अब नज़दीक ही हैं, जिसके लिए सभी विद्यार्थी अपनी अपनी तैयारियां करने में लगे हुए हैं। इन परीक्षाओं को लेकर बच्चों में परीक्षा का डर बैठ जाता है, जो उनके लिए फोबिया बन जाता है। मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र से मंडलीय मनोवैज्ञानिक रीना तोमर के द्वारा छात्राओं के मन में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए टिप्स दिए गए। आपको बताते चले कि मनोवैज्ञानिक रीना तोमर ने छात्राओं को आगे की कक्षा में विषय व करियर चुनने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने छात्राओं के व्यक्तित्व सवालों के उत्तर दिए। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमलता ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो रामचंद्र में आपका एक प्रोग्राम हुआ था? सर, ये प्रोग्राम मैंने एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है उनको ध्यान में रख के बताया कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करें, मल्टीपल रिवीजन करें, क्योंकि उनकी जो फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं बच्चे, अक्सर डर जाते हैं एग्ज़ाम से, तो उसी को दूर करने के लिए मैंने बच्चों को आज बताया। थोड़ा सा मैंने करियर के बारे में बताया कि इस तरीके से वो ऑप्ट करें करियर, किस तरीके से वो सर्च करें अपने करियर को, अपने एप्टीट्यूड को पहचाने ताकि एक सही करियर को सिलेक्ट कर पाए। अच्छा मैम, जैसे कि ये आप मोस्टली लड़कियां थी, तो उनके साथ किस तरह की मेजर प्रॉब्लम थी? सर, एक्चुअली हमारी ये बच्चों की एडोलेसेंस वाली एज होती है। बच्चे बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस है, साइकोलॉजिकल चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। सो ऐसे चेंजेस के बीच में वो हमेशा एक क्रिटिसिज्म का भी शिकार हो जाते हैं। पढ़ाई का प्रेशर है, बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर है, तो ऐसे में अगर बच्चों को कहीं किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, गलत तारीफ भी कर दी, तो बच्चा ना वहीं अट्रैक्टिव हो जाता है और वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है उसके लिए। तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उन चीज़ों को पहचाने और इस चीज़ को दबा के रखें, या वो समझने की कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शन वाली एज है और किस तरीके से उसको चैनलाइज करें पढ़ाई लिखाई के द्वारा। अच्छा मैम, जैसे कि अब बोर्ड एग्ज़ाम का जो समय नज़दीक है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो इस एज में जो बच्चों के साथ होता था, आप देखते हैं कि अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखा जाता है कि बच्चे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, बहुत से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उस तनाव को कम करने के लिए बच्चों को क्या आप टिप्स देना चाहेंगी? सर, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी, अपना समय प्रबंधन करें। हर सफल व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है। अगर वो समय प्रबंधन करके पढ़ाई करेंगे तो 4-6 घंटे उनके पास सेल्फ स्टडी के निकल के आएंगे। मल्टीपल रिवीजन करें, रीड एंड राइट करें और मॉक टेस्ट दें अपने, ताकि उनका परफॉर्मेंस भी सुधरे और जो एग्ज़ाम का डर है वो काफ़ी हद तक कम होता है अगर वो बच्चा मॉक टेस्ट देता है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और टीचर्स तो हमारे अप्रिशिएट करते ही हैं, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अटेंशन सीख करना चाहता है। अगर हम उसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे, उसको एक अटेंशन देंगे, तो डेफिनेटली बच्चा हमारा बाहर अटेंशन नहीं ढूंढेगा। थैंक यू मैम। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? आज हमारे यहाँ मंडलीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रीना तोमर, जो कि मंडलीय मनोवैज्ञानिक हैं और मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र से आई हुई थी, वो हाई स्कूल और इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में जो बोर्ड फोबिया होता है उसको दूर करने के लिए ही वो हमारे आई थी। उसके बाद जो स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम थी वो भी स्टूडेंट्स ने उनके साथ शेयर करी और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश की। मैम, जैसा कि आपके यहाँ बेटियाँ हैं, तो अब एग्ज़ाम जो बोर्ड के हैं वो आने वाले हैं,
तो मोस्टली इन बेटियों की क्या क्या दिक्कतें थी, जैसे सब्जेक्टों को लेके उन्हें किस तरह की परेशानियाँ थी जो मैम ने बताई उनको? हाँ, मैडम ने स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम थी, जैसे बच्चा याद करता है और वो भूल जाता है, तो उसको लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, या फिर जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इंटर के बाद क्या करेंगे, कैरियर गाइडेंस दी उन्होंने। हाई स्कूल के बाद बच्चे साइंस लेंगे, आर्ट लेंगे, कॉमर्स लेंगे, तो वो अपनी फ्रेंड्स को ना देखकर खुद की क्षमताओं को पहचान कर ही अपना कैरियर चुने, इसके बारे में मैडम ने विस्तार से बताया। अच्छा मैम, आप एक प्रधानाचार्य हैं, तो एक प्रधानाचार्य के नाते आप अपने इस विद्यालय की बेटियों के लिए जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको क्या एक टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे वो तनाव कम हो जाए उनका? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विद्यालय की बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन को गृह एग्जामिनेशन समझ के ही दें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, गृह एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर वो टेंशन में रह के एग्ज़ाम देंगी तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी जितना उनको आता है। दूसरी बात, मैं बार बार उनको मोटिवेट करती हूँ कि जो भी उनका क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो उनको बार बार पढ़ें और एग्जामिनेशन टाइम पे कोई नया टॉपिक ना पढ़ के उस टॉपिक को पढ़ें जो वो पहले से पढ़ती हुई आई हैं, ताकि अपना एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। और मैं छात्राओं से ये भी कहती हूँ कि कभी भी क्वेश्चन बैंक या साइड बुक का प्रयोग ना करें, हमेशा अपनी नोटबुक जिससे वो पूरे साल पढ़ी हैं उसी से ही पढ़ें, क्योंकि उनका एम सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट पे नंबर प्राप्त करना नहीं है। उनका एम अपनी भविष्य में जो उनका एम है, चाहे वो IAS हो, PCS हो, कोई सी भी परीक्षा हो, उनका एम वो है जो सिर्फ और सिर्फ नोटबुक से ही प्राप्त होगा, किसी भी शॉर्टकट माध्यम से प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद।